आगे इस पे आपका क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है और जो रिएक्शन? जज साहब ने फैसला सुना दिया है, इस पर बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई। ये बात तो कल ही उन्होंने बहुत वाज़ेह कर दी थी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ होगा जो इस तरह कंक्लूड हुआ है जैसे जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब ने ये ट्रायल कंक्लूड किया है। कल उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को, सिकंदर जुल्करनैन साहब को, मुझे, बैरिस्टर तैमूर मलिक को, उस्मान गिल साहब को, जो कि प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, 3 दफ़ा जज साहब ने पहले गलतियां की। हमने 3 दफ़ा उनके साथ कोऑपरेट किया। हमने तीनों दफ़ा गवाह जो है उनको एग्जामिन किया और बार बार उनका किया हुआ काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, इनकरेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया, नलिटी और वॉइड और तमाम प्रोसीडिंग्स को विशिएट किया इन जज साहब की। सो ये जज साहब बिल्कुल अनफिट थे टू एडजुडिकेट ऑन दिस केस। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बायस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। मुझे तो लगता है कि शायद कभी उन्होंने क्रिकेट खेली हो इमरान खान साहब के साथ और बल्ला पकड़ा हो और इमरान खान साहब ने गेंद पकड़ी हो तो शायद कोई बाउंसर लगाया उनको, जिसका उन्होंने बदला लिया। क्योंकि कल उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अनफेयरनेस की। उन्होंने वकला को बाहर निकाल दिया मुकदमे से। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और अगर मैं सिर्फ आपको टाइमिंग समझा दूं और अगर आपको सिर्फ ये बता दूं कि कल ये ट्रायल कैसे कंक्लूड हुआ है। कल के दिन में उन्होंने आज़म खान, जो मेन गवाह सरकार ने अपनी तरफ रखे हुए हैं, उनको पहले एग्जामिन किया सुबह 10 बजे तक, और 10 बजे तक कानूनी टीम को अडियाला जेल के बाहर खड़े रखा। आज़म खान साहब के बयान होते ही जैसे हमें पता लगा हम अंदर गए और 3 से 4 घंटे हमने जज साहब पर अदम एतमाद किया कि आप ये केस ना सुने, जिसका उन्होंने फ़ैसला किया कि आप इस केस में नहीं रहेंगे, मैं तो रहूँगा। सो केस से निकाला हमें गया, वो अंदर ही रहे। कमाल ये हुआ, ऐसा कभी कानून में नहीं होता कि जज साहब जिन पर इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर दें और फाइनली वकला भी कर दें, शाह महमूद कुरैशी कर दें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 दफ़ा कह दे आप गलत हैं, तो वो जज साहब तुले रहें कि मैं तो ये काम करूँगा। उसके बाद सिर्फ टाइमिंग ही आपके लिए काफ़ी है। दोबारा जज साहब एक और चुपके से कोई कमरे में कोर्ट सेटअप करते हैं 5 बजे। अपनी मर्ज़ी के गवाह वहाँ ले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के वकील वहाँ ले जाते हैं। हमें नहीं, कभी ऐसा भी हुआ है? मजाक उड़ गया ना। कानून, आइन, वकील, रोल, हमारा फंक्शन दफन हो गया था। और वहाँ चुपके से जाके जज साहब ने, ये मुझे सुनाते हुए मुझे बड़ी हैरत हो रही है, मैं आपको बता क्या रहा हूँ पर बताना तो पड़ेगा आपको। वहाँ जाके जज साहब ने 5:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कार्रवाई की घर नहीं गए कि मैं ये केस सारे गवाह आज ही सुनूंगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में रात 12 बजे अगले दिन तक नॉन स्टॉप हम अदालत में एंटर हुए। सुबह 9 बजे हमें रात 7 बजे अदालत से अडियाला से बाहर कर दिया गया। और जज साहब कल 18 गवाह, मैं दोबारा कहता हूँ 18 गवाह, उन्होंने खुद क्रॉस एग्जामिन करवा दिए किसी और वकील से। रात को एक सवालनामा आधी रात के बाद हमारी गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब को थमा दिया गया। इन तमाम हालात के बाद हम एक ही काम कर सकते थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हम दस्तक दे सकते थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम आके पटिशन्स कर सकते थे। आज 2 पटिशनें आईं। जज साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए, उनको हटाया जाए। और जज साहब ने जो डिफेंस काउंसल्स अपॉइंट किए और वकला को हटाया, ये गैर आइनी उनका इकदाम था, गैर कानूनी इलीगल एक्ट था। और एक सेपरेट रिट पिटिशन आई है सिकंदर जुल्करनैन साहब के बिहाफ पर एज पटिशनर्स और बैरिस्टर तैमूर मलिक के बिहाफ पर मैंने फ़ाइल की। हामिद खान साहब आज कोर्ट में मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब कोर्ट में मौजूद थे, इमरान खान साहब की बहन अलीमा ख़ान मौजूद थी और हमें मौका मिल गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मौका पाते ही अपनी तमाम गुजारिशात मुख्तसर अल्फाजों में उनके आगे रख दी कि हमारे साथ इमरान खान साहब को छोड़ दें, वकला के साथ क्या हुआ है आपको हम वो ज़रूर बताना चाहते हैं। ये वकला का मामला है, ये हमारे प्रोफेशन की बात है, ये हमारी
वकला बरादरी के ऊपर ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि लॉयर्स को प्रोसीडिंग से बाहर बिला जवाज़ उनको निकाल दिया जाए कि आप इस शख्स का दिफा नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं निभाएंगे। और हम अदालत से बाहर, और आज सुबह जब आधी कानूनी टीम अडयाला जेल दोबारा गई तो उनकी एंट्री बैन थी। तो हमने यहाँ टाइमली पटिशन दायर कर दी और वो टाइमली पटिशन पे समात भी आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस साहब ने हमारी गुजारिशात सुन ली और हमने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ इसको जल्द अज जल्द इसको समात के लिए इसको लगाएं, ये जज साहब को रोकें। ये जज साहब तुले हुए हैं सज़ा देने पर बाय हुक और बाय क्रुक, जो भी उनको मेथडोलॉजी मिले। उन्होंने सारी रात काम किया, उन्होंने सारी रात मेहनत की है, तो आप उन्हें रोक दें। तो हमने तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार किया कि हमारे केसेस लग जाएं, मगर हमारे केसेस पहले की तरह ही नहीं लगे। और हमें यहाँ से मीनवाइल आप ही के थ्रू, मीडिया के थ्रू इतला मिल गई है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 10-10 साल की सज़ा हो गई। मुझे एक सहाफ़ी भाई ने अंदर से इतला दी कि आपको बताना चाहता हूँ अंदर क्या हुआ। उन्होंने कहा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब से जब सवाल जवाब जज साहब ने करने शुरू किए तो 1 घंटा पहले, तो इमरान खान साहब से उन्होंने पूछा कि साइफ़र किधर है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि साइफ़र ना मेरी ज़िम्मेदारी है ना मेरे पास है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी है।